हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉपर्स एकेडमी पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश, जिसमें आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से अ मैरिज प्रपोजल तक हम बताने वाले हैं। क्या चीज बताने वाले हैं? तो सर देखिए, यहाँ पर ऐसा चीज बताने वाले हैं जिससे एक ही चैप्टर से जो 4-5 जो ऑब्जेक्टिव आने वाले होते हैं उसको हम शॉर्ट में याद कर लेंगे। कैसे? तो चलिए देखते हैं, देखिएगा। और देखिए, फर्स्ट मैं बात यह बता देता हूं, इंग्लिश का सिलेबस अच्छी तरीके से आपको पता होनी चाहिए, जो कि है थोड़ा सा हम अभी बता देता हूं, देख लीजिएगा। सर आपको 55 से 60 नंबर तक आपको ग्रामर में पूछे जाएंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड से। 55 से 60 के एवरेज में 60। अब उधर बचा आपको 40 नंबर जो है ना, 40 से 45 नंबर आपको बुक से पूछे जाएंगे ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में बात करें, ये ऑब्जेक्टिव का क्योंकि 100 नंबर का 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें से आपको सिर्फ 50 को बनाना रहता है। ओके, तो देखिए 55 वो ग्रामर से रहेगा क्वेश्चन और 40 वो बुक से रहेगा। 40 से 45 वो बुक से रहेगा, जिसमें से आपको 40 वो और कहीं से नहीं, इतना ही दूर में से कहीं से पूछता है। तो अगर हम इतना पढ़ लेते हैं, 40 नंबर मिल जाएगा, कौन सा घटी वाला बात है, देख ही लेते हैं। और हो सकता है इससे ना आके थोड़ा सा और अंदर से बुक में से आवे, तो उसका हम एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट है आपके पूरे क्लास 12 में 11 चैप्टर्स है। अगर प्रोज की बात करें तो 11 चैप्टर है, पोएट्री अलग से है। तो देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना, वो क्या है, टाइप उसका अगर पूछे तो वह है एस्से है। वो क्या है? एस्से है, यानी निबंध है। अच्छा, यह एस्से जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको लिखे कौन है? तो इसके लिखने वाले राइटर नेम महात्मा गांधी है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? बॉर्न ऑन तो 2 अक्टूबर 1869। और कहां पर? पोरबंदर। कहां पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। अच्छा, हम यहाँ पे इन क्यों नहीं लिखे हैं? और यहाँ देखिए, हम इन क्यों नहीं लिखे हैं? इन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना, डेट के साथ पूरा लिखा हुआ है, इसलिए हम इन नहीं लगाए हैं। ये ग्रामर का रूल होता है, जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो आप देख लीजिएगा। बॉर्न ऑन इसलिए है क्योंकि पूरा डेट के साथ लिखा है 2 अक्टूबर 1869। कहां पर? पोरबंदर और गुजरात में हुआ था। लेकिन ऐसी जगह रहता है 1869, तो वहां पे बॉर्न ऑन की जगह पर बॉर्न इन रहता। ओके बच्चे, चलिए। डेड ऑन, इनका है जो डेथ हुआ था, वो कब हुआ था? सर इनका जो डेथ है ना, 30 जनवरी 1948, बिरला हाउस। कहा? तो वह पड़ता है न्यू दिल्ली में। बिरला हाउस याद रखिएगा। गांधी जी की मृत्यु कहाँ हुआ था? बिरला हाउस। और गांधी जी की मृत्यु यानी कि उनको गोली मारकर हत्या किया गया था। वो गोली मारने वाले कौन थे? तो और कोई नहीं, नाथूराम गॉडसे थे। कौन? नाथूराम गॉड्स। चलिए अब सेकेंड चैप्टर देखते हैं। जो हमारा प्रोज का सेकेंड चैप्टर है वह है भारत मेरा घर है, यानी भारत इज माई होम। इनके जो यह है क्या? तो यह है स्पीच। यह क्या है? स्पीच। स्पीच का होता है भाषण, समझिएगा। और इसके राइटर जो है ना, यानी वक्ता, इसके राइटर, तो इनके राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे और भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ भी लिया था। चलिए आगे बताते हैं। अब है बॉर्न ऑन। इनका बॉर्न यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1897। 8 फरवरी 1897। और कहां पर? तो हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद कहां पड़ता है?
तो हैदराबाद एक राज्य ही है। चलिए, नहीं, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पड़ता है। चलिए, डेड ऑन, और इनका जो मृत्यु हुआ था 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में ही हुआ था, और वह राष्ट्रपति रहते हुए ही मरे थे। चलिए आगे है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है? तो यह एक स्टोरी है, यानी कहानी है, और इसके लेखक कौन है? तो मनोहर माल गोनकर है। अच्छा, एक और बात बता दीजिए, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 12 फरवरी 1913 में। कहां पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहां पर? मुंबई में। अच्छा, इनका डेट कब हुआ था? तो 14 जून। कब? 14 जून 2010 में। भी कहां पर? तो कनाडा में हुआ था। ठीक, अच्छी बात। चलिए आगे बताइए। चलिए, आई हैव अ ड्रीम, हमारे जो पंचमा चैप्टर, नहीं चौथा चैप्टर है, वो है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अच्छा, जूनियर किस लिए है? तो देखिए, अगर अपने देश में अगर पहले से एक बड़े व्यक्ति यानी गांधी जी है, ठीक, गांधी जी थे, और वह फर्स्ट गांधी जी थे, अब उन्हीं के नाम से फिर दूसरा आदमी बनेगा, तो वह सीनियर कौन हो गया? पहले वाला, और वैसन के काम जो दूसरा का किया वो जूनियर हो गया। ठीक इसी प्रकार से है, जहां के ये आदमी थे वहां इनसे पहले मार्टिन लूथर नाम का एक आदमी प्रेजेंट था, और वह इतिहास में था, इसलिए इनके नाम के आगे जूनियर लगा। ओके भाई, चलिए देखिए, ठीक बात। चलिए, मार्टिन लूथर जूनियर किसके लेखक है? आई हैव अ ड्रीम के। आई हैव अ ड्रीम है क्या? ईवी स्पीच है। अच्छा, बॉर्न ऑन कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 15 जनवरी। कब? 15 जनवरी 1929। 15 जनवरी यानी 15 जनवरी 1929 अमेरिका में। और डेड इनका कब हुआ था? 4 अप्रैल 1968 में। इनको भी गोली मारकर मृत्यु किया गया था। चलिए, अब देखते हैं आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड। क्या है? आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड। आइडियाज हेल्पेड मैनकाइंड के लेखक हो गए आपको बर्ट्रैंड रसल। अच्छा सर, उससे पहले ये भी बता दीजिए ना, इसका टाइप जो होता है, इसका विषय वस्तु क्या है? तो देखिए ना, यहाँ पर यह एस्से है। एस्से मतलब क्या होता है? निबंध होता है। ठीक बात, अच्छी बात, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। राइटर नेम बर्ट्रैंड रसल। अच्छा, इनका बॉर्न कब हुआ था, यानी कि जन्म 18 मई। कब? 18 मई। और 1872, 18 मई 1872, एकदम सिंपल सा। 18 मई 1872 कहां पर? तो हुआ था मॉनमौथरी में, मॉन्ट्रीज। डेड ऑन 2 फरवरी यानी 2 फरवरी 1970, यानी 2 फरवरी 1970 में किनका मृत्यु हुआ था? बर्ट्रैंड रसल। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे, यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक बात, अच्छी बात। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़िए, अगर याद हो गया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छठा चैप्टर है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, इसके जो है, यह है क्या? तो यह एक शॉर्ट स्टोरी है, और स्टोरी भी कहिए। राइटर नेम इसका जो है सिंघा नोया है। इनके जो लेखक है, किसका? द आर्टिस्ट का। तो इनके लेखक का नाम है सिंघा नोया, और इनका जो जन्म हुआ था 20 फरवरी 1889 में। कब? 20 फरवरी 1889। वो भी कहां पर? जापान में। जापान के किस शहर में? हार्वर्ड टाउन में। चलिए, डेड ऑन 21 अक्टूबर 1971 जापान में। डेड इनका यानी कि मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 में, भी जापान में। अच्छा, चलिए आगे भी बता दीजिए, आगे भी बता दीजिए।
अच्छा, उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता, आप लोगों का गोल क्या है, ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहते हैं? सर आप कुछ भी बनना चाहते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन आपका मेहनत जो अभी रंग लाएगा, इसी से आपका सोच भी विकसित होगा। आप ही लोग में से आगे चलकर आईएएस, आईपीएस, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सो ट्रिक एंड सेंस दोनों लगाकर अपने दिमाग और अपने देश को विकसित कीजिए। सो आगे देखते हैं, चलिए। अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन है? जर्मन ग्रीड। अच्छा ये भी बता दीजिए ना से यहाँ पे इसका टाइप कौन है? चाइल्ड इज बॉर्न कौन सी टाइप है? तो यह एसे है। ठीक बात, अच्छी बात। चलिए, इनका बॉर्न कब हुआ था? 1939 में। इनका जन्म जो हुआ था जर्मन ग्रीड के 1939 में हुआ था। ओके, चलिए। अच्छा, इनका डेट, इनके डेट के बारे में किसी को पता नहीं है, इसलिए नहीं लिखा गया है। चलिए, और एग्जाम में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, यह क्या है? तो यह भी एक एस्से है जो कि डॉर्थी एल सेयर्स द्वारा लिखी गई है। अच्छी बात, कौन सी? डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखी गई है, जो कि इनका जन्म 1893 में हुआ था और मृत्यु 1957 में हुआ था। ठीक बात, अच्छी बात। चलिए आगे देखते हैं। द अर्थ, आपकी 9वीं चैप्टर जो है वो है द अर्थ, जो कि टाइप है शॉर्ट स्टोरी। क्या? शॉर्ट स्टोरी है। और यह इनके लेखक का नाम जो है ना एच.ई. बेट्स। द अर्थ के लेखक कौन? एच.ई. बेट्स। द अर्थ के लेखक कौन? एच.ई. बेट्स। चलिए, बॉर्न इन 1905, बॉर्न इन 1905, डेड इन 1974, यानी कि इनकी मृत्यु जो है 1974 और जन्म 1905 यानी कि 95 में हुआ था। चलिए अब देखते हैं आगे। इंडियन थ्रो ट्रेवल्स आई, इंडियन थ्रो ट्रेवल्स आई के लेखक कौन है? तो सर इसके लेखक जो है ना परलेस बर्क है। और इसका जो टाइप है यह एस्से भी है, ट्रेवलॉग भी है, और ये क्या है? तो यह जर्नी रिकॉर्ड भी है। ऐसा क्यों? तो आप लोगों से यह है क्योंकि आप ही का नाम, जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं, उन्हीं का नाम कैटेसिम है। जैसे कि मैं बताना, अपने मम्मी का कोई लाडला होगा तो कहता होगा अरे बेटा इधर आ जा, तो वहां पे क्या है? बेटा शब्द है। अच्छा ठीक बात। अब कोई बहन के बगल में है तो कहते, अगर कहीं आप जा रहे हैं तो कहते वो हीरो कहाँ जा रहा है, इधर आ। तो क्या है उनके सामने? अपने दीदी यानी बहन के सामने हीरो। तो दो नाम हुआ, बेटा माँ के सामने और हीरो अपने बहन के सामने। चलिए अब आगे देखते हैं। और अपने दोस्त में है तो क्या कहते हैं? यानी कुछ भी बोल देते हैं, गाली टाइप में कुछ भी। मैं यहाँ पे नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे हैं, जो अपने क्लास में पढ़ते हैं वो समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार यह है एक ही चीज, लेकिन इसका नाम 3 प्रकार से, यह ऐसी भी है, ट्रेवलॉग भी है। ट्रेवलॉग मतलब यात्रा होता है, और यह जर्नी रिकॉर्ड भी है। चलिए, अब राइटर नेम परलस बक, और इनका जन्म हुआ था 1892 यानी 1892 में, और डेड ऑन 1973। चलिए अब देखते हैं मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, और यह है क्या? सर्वप्रथम ये जान लीजिए, यह एक ड्रामा है, और इनका जो जन्म है वह 1860 में। किनका जन्म? एंटन चेकअप। एंटन चेकअप कौन है? मैरिज प्रपोजल के राइटर है। चलिए सर देखिए, और इनका मृत्यु हुआ था 1904 में। जन्म 1860, मृत्यु 1904। सो इसको अब बंद करते हैं और हम अपने से बोलते हैं। चलिए आप बोलिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? सर महात्मा गांधी। यह है क्या? यह एक एस्से है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को, और इनकी मृत्यु हुआ था 30 जनवरी
1948 यानी 1948। अब दूसर का, अच्छा यहाँ पे एक शब्द क्या आया, एस्से। एस्से वाले को हम ना रेड पेन से घेर रहे हैं। एस्से कौन कौन सी है देख लो। एस्से, एस्से, हाँ एस्से एगो ये आएगा, एस्से में एक ये आया, एस्से में एक ये भी आया। चलिए देखिए सर क्या एगो है, एक 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 2 3 4 5। अब पांचों का ट्रिक मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। देख लीजिए कौन कौन ऐसे है, कौन कौन स्टोरी है, कौन कौन स्पीच है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक से भी संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे आप ही तो भविष्य है। सो देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं किनके किनके कौन राइटर है, इसको बंद करके। चलिए आंख मूंद लीजिए और मेरे साथ बोलिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के महात्मा गांधी। भारत इज माई होम के लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा है पिंच ऑफ स्नॉब के लेखक कौन है, मनोहर लाल गोनकर। और चौथे है आई हैव अ ड्रीम, इसके लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पांचवा का इंडियन ट्रेवल्स आई, क्या है, इंडिया आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड के बर्ट्रैंड रसल। छठा है द आर्टिस्ट सिंघा नोया। सातवां है अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीड। आठवां है हाउ फ्री इज द प्रेस एंटम चेकम। नौवां है द अर्थ एची बेट्स। 10वां है इंडियाज हैड ट्रेवल्स आई, इंडिया थॉट ट्रेवल्स आई के डॉर्थरी एल्सेयर्स। और 11वां है अ मैरिज प्रपोजल, जिनके लेखक है एंटम चेकअप। सो वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब क्यों जरूर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो बनाने में, इतना लिखने में भी टाइम लगता है, और आपका एक कमेंट और एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए सभी कुछ है। सो टाटा, गुड बाय।